सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने 15वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करो। कब हुस्ने सुलूक करना है, कब उनके साथ भलाई करना है, आगे रब फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल्लाहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी मत कहो, उन्हें उफ भी मत कहो। वला तनहर हुमा, और न उनको झिड़को, न उनसे तेज तर्रारी से बात करो, न उनसे जुबान दराजी करो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ में बोलो, जब भी बोलो तो प्यार के साथ में बोलो। उलमा फरमाते हैं, औलाद को अपने माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है। आगे मेरा रब फरमाता है, वक़्फ़िद लहुमा जनाहा ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है, और अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, और ऐसे दुआ करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। ये कुरान में रब ने हमें हुक्म दिया। पूरा कुरान आप पढ़ करके देखिएगा, ये उलमाए किराम आपको बताएंगे। पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां अपने हुकूक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद में अल्लाह ने माँ बाप के हुकूक बयान फरमाए हैं। क्यों? हुकूकुल्लाह के बाद में हुकूकुल इबाद में, यानी बंदों के हक में सबसे बड़ा हक जिसका है वो माँ बाप का है। अल्लाह के हुकूक की अदायगी के बाद में सबसे बड़ा हक माँ बाप का है। तो हमको चाहिए कि हम अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करें, अपने माँ बाप का कहना माने। हदीस पाक आप सुनिए, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। अगर एक इंतकाल कर गया है, एक मौजूद है, तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। हदीस पाक में आता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी ने जब पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्ने अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? नबी ने फरमाया, उम्मों का तुम्हारी माँ। फिर अर्ज किया आका, फिर फरमाया उम्मों का तुम्हारी माँ। फिर अर्ज किया आका, फिर नबी ने फरमाया उम्मों का तुम्हारी माँ। सहाबी ने फिर अर्ज किया आका, फिर कौन है मेरी मोहब्बत का ज्यादा हकदार? नबी ने फरमाया अबू का तुम्हारा बाप। अब इससे ये मत समझ लेना कि 3 मर्तबा नबी ने माँ के लिए कहा, 4थी मर्तबा बाप के लिए कहा। इससे ये मत समझ लेना कि बाप का मर्तबा कम है, इससे ये मत समझ लेना कि बाप की शान कम है। 3 मर्तबा नबी ने इसलिए फरमाया कि 3 चीजों का ताल्लुक सिर्फ माँ से है, बाप से नहीं है। औलाद को माँ 9 महीने अपने शिकम में रखती है, इसका ताल्लुक सिर्फ माँ से है। और दूसरा, औलाद को जन्म देती है, इसका ताल्लुक भी माँ से है। और तीसरा कि वो 2 साल तक अपना खून जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है, इसका ताल्लुक भी माँ से है। 3 चीजों का ताल्लुक माँ से है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 मर्तबा फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। 4थी मर्तबा बाप के लिए फरमाया तुम्हारा बाप। अब बाप क्या है? मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वालिद की रजा में अल्लाह की रजा है, और वालिद की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अब अपने अपने घरों का जायजा लो, और तुमको अगर ये पता लगाना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है, मेरे रसूल मुझसे राजी हैं, तो अपने घरों में देख लो। अगर माँ बाप तुमसे राजी हैं तो तुमसे अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है।
और अगर माँ बाप नाराज हैं तो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक बार सहाबा ने देखा कि आप मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में बैठ करके रो रहे थे। सहाबा आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हूँ। या रसूल अल्लाह, आज आप रो रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, मुझको मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं। आज मुझको मेरी माँ की याद आ रही है। आज मुझको मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने आखिरी वक्त में मुझसे कहे थे। सुनो प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा की वालिदा ने क्या कहा था नबी से, वो मैं आपको बताता हुआ चलूं। कितने साल रहे थे मेरे आका अपनी वालिदा के पास में, कितने साल मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के पास रहे। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, बाप का साया तो तभी सर से उड़ गया था जब मेरे आका अपनी वालिदा के शिकम में थे। और जब इस दुनिया में तशरीफ लाए मेरे आका, तो हलीमा सादिया उनको दूध पिलाने के लिए लेकर के गईं। कितने साल दूध पिलाया? 2 साल दूध पिलाया। और जब अय्याम रज़ाअत पूरा होने के बाद लेकर के आई हजरत आमिना के पास, तो रो के कहने लगी कि मुझे इनके बिना अच्छा नहीं लगता है, मेरा घर सूना है, ऐसा करो कुछ दिन के लिए मोहम्मद को और मेरे घर पर भेज दो। हजरत आमिना ने उनको भेज दिया। हलीमा सादिया मेरे नबी को लेकर के गई। कितने साल और रखा? 2 साल और रखा। 4 साल हलीमा सादिया ने अपने पास में रखा मेरे नबी को। और जब 4 साल के हुए तब लेकर के आई हजरत आमिना के पास में। 2 साल मेरे आका अपनी वालिदा के पास रहे। जब 6 साल की उम्र मेरे आका की हुई, तब आपकी वालिदा उदास बैठी हुई थी। मेरे आका तशरीफ लाए, अपनी वालिदा के पास आके मेरे आका फरमाते, अम्मी क्या बात है, आज उदास कैसी हो? हजरत आमिना ने कहा, बेटा मुझे तुम्हारे वालिद की याद आ रही है, अपने दादा से पूछो क्या हम यसरिब जा सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया था और उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरिब था। हजरत आमिना कहती हैं, क्या हम यसरिब जा सकते हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि चली जाओ, एक काफिला जा रहा है। हजरत आमिना के साथ में हजरत उम्मे ऐमन को कर दिया। और 6 साल की उम्र मेरे आका की है। हजरत आमिना लेकर के चली। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। जब आई तो मकामे अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला रुक गया, काफिला ठहर गया। कहा के हजरत आमिना की तबीयत खराब है, जब तक सुधार नहीं होता है यहीं रुके रहो। काफिले वाले इंतजार करते रहे। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया, काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया। काफिले का सरदार आके कहता है हजरत आमिना से, ए आमिना, हमने बहुत चाहा कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन आपकी तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हुआ। आमिना अब इजाजत दे दो, हम आगे जाना चाहते हैं। हजरत आमिना फरमाती है, एक काफिले वालों सुनो, तुम्हें जाना है तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है। अब बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में। 6 साल की उम्र मेरे आका की है और साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो अरब की शिद्दत की गर्मी, हर तरफ दरख्तों के बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे, पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी। उस वक्त पर हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। ऐ गोकुला माफी के जिंदा दिल मुसलमानों, वो वक्त आता है जो सब पे आना है। नबी करीम की वालिदा पे जब जाकनी का आलम तारी हुआ, जिसके बारे में इल्मी साहब फरमाते हैं, याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकनी का आलम तारी होता है, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुश्फिका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लिया, नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था।
नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवाए हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले मेरे आका के। हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा कि नबी रो रहे हैं। अपना हाथ नबी के चेहरे पर फेरते हुए कहा, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। अरे बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के हैं। बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। नबी की आंखों में आंसू। मुझे बताओ कि अगर किसी के वालिद या वालिदा दुनिया से चली जाएं तो बच्चों को सहारा देने की बात करने वाले कितने लोग खड़े हो जाते हैं। कभी चचा सीने से लगा के कहता है मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी भाई सीने से लगा के कहता है बड़ा भाई के मेरे छोटे भाइयों परेशान मत हो, वालिद साहब चले गए लेकिन अभी मैं तो हूं। कभी ताऊ सहारा देने की बात करता है, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा सहारा देने की बात करते हैं। अरे मेरे आका की अजमतों शान पे कुर्बान जाओ, वालिद का साया तो तभी सर से उठ गया था जब मेरे आका अपनी माँ की शिकम में थे। 6 साल के हुए वालिदा का साया भी सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया भी सर से उठ गया। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, जिसे तूने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला कि माँ के शिकम में है बाप का साया सर से उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। ए मेरे मौला, ये बात समझ में नहीं आती तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका वालिद जिंदा होता, अगर इनके दादा जिंदा होते और जब ये इस्लाम का परचम बुलंद करते तो वालिद कहते बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहता बेटा मेरे रोब के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। परवरदिगारे आलम ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे हमने अपना महबूब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा पर जब जाकनी का आलम तारी हुआ, हजरत आमिना कहती है मेरे लाल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे लाल मेरी बात तो सुनो। नबी ने अपना कान हजरत आमिना के लबों के करीब कर दिया। हजरत आमिना कहती है मेरे बेटे मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा। वो वलद तो तोहरा इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ, तेरे जैसा नूरे नजर छोड़ कर जा रही हूँ। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये कहा और हजरत आमिना की आवाज रुक गई। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। 2 मरतबा कहा मेरे आका ने अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। उम्मे ऐमन कहती है हजरत आमिना ने विसाल से पहले नबी को प्यार किया और गोद में लेकर के नबी को मेरी तरफ देते हुए कहा उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, मेरे बेटे को दीवार से हाथ लगा के रोने मत देना, मेरे बेटे को सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के पास है हिफाजत से पहुंचा देना। उम्मे ऐमन कहती है मैंने गोद में लिया, 6 साल की उम्र है मेरे आका की। उस पथरीली वादियों में नबी ने 6 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र तैयार की और अपनी माँ की कब्र तैयार करने के बाद में वही हजरत आमिना को दफन किया जाता है मकाम अबवा में। अल्लाह
अकबर। उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं लेकर के चलने लगी तो मोहम्मद ने मेरे मुझसे हाथ छुड़ाया और तेज दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। उम्मे ऐमन कहती, जितना मैंने मोहम्मद को मक्के में माँ के इंतकाल पर रोते हुए देखा था, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनके साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उड़ जाए कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होता। आज हर एक की मोहब्बत में तुमको मतलब मिलेगा। भाइयों की मोहब्बत में भी मतलब होता है, पड़ोसियों की मोहब्बत में भी मतलब होता है, रिश्तेदारों की मोहब्बत में भी मतलब होता है, दोस्तों की मोहब्बत में भी मतलब होता है। अगर बगैर मतलब के कोई मोहब्बत करता है तो वो बूढ़े माँ बाप हैं जो अपनी औलाद से बगैर मतलब की मोहब्बत करते हैं, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। क्या तुम उनकी मोहब्बत को नहीं देखते? अगर बेटा मुंबई कमाने चला जाए तो जब तक शाम को उन बेटे से बात नहीं हो जाती तब तक माँ बाप को चैन नहीं पड़ता। अगर बेटा दुबई चला जाए तो जब तक बेटे से बात नहीं हो जाती माँ बाप को चैन नहीं पड़ता। आज वो औलाद क्या जाने माँ बाप की कदर को, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे IPL देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या जाने कि माँ बाप ने कितनी कुर्बानियां हमारे लिए दी हैं। वो क्या जाने कि माँ बाप ने कितनी रातें हमारे लिए बैठ करके सरहाने बैठ करके गुजारी है। याद रखना, कभी तुमको ये लगे कि मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, कभी तुमको ये महसूस हो कि मेरे अब्बा ने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने अब्बा के पास बैठ करके उनके चेहरे पे सिलवटें देख लिया करो, उनके हाथ की लकीरें देख लिया करो। आज हमारे हाथ की लकीरें नजर आती है, उनके हाथ की लकीरें नजर नहीं आती। मैंने पूछा एक दिन अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। चलो कभी जाकर के देख लिया करो उतरौला चौराहे की तरफ जाकर के, ये रात में 3-3 बजे ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बसें चलाने वाला एक बाप ही तो है। तुम तो घर में आराम से हवा में लेटे हुए हो और वो फलों का ठेला लगा के पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है। प्यास लगती है मस्जिद की टंकी से पानी पी के आता है, पड़ोसी दुकान वाला कहता है कि पानी की एक बोतल लेकर के क्यों नहीं खरीद करके पी लेता है, क्यों अपनी दुकान छोड़ के जाता है? तो एक जवाब देता है वालिद कि 20 रुपए बच जाएंगे, मेरे बेटे की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरे बेटे के खर्चे में काम आएंगे। आज वही औलाद जवान हो जाए, 4 पैसे क्या कमाने लगे, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। आज खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, खुद के कमरे में AC चल रहा है, और माँ बाप है कि तीनों झोपड़ियों में रह करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफ़े महशर के सामने, कौन सा मुंह लेके जाओगे अपने नबी के सामने? कयामत में मेरे नबी ने पूछ लिया कि माँ बाप के साथ में कैसा सलूक करके आए हो? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया? क्या कहोगे उन्हें परेशानियों में रहने पे मजबूर कर दिया? आज 100-100 रुपए बेटरों को टिप देने वालों, इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा दार्जिलिंग की सैर करता नजर आता है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा नैनीताल के चक्कर लगा रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा है कि दोस्तों के साथ में जाकर के होटलों में पार्टियां करके आ रहा है। कुरान में मेरा रब इरशाद फरमाता है, दूसरा पारा रब फरमाता है, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो बूढ़े माँ बाप को दिया जाता है। सबसे अच्छा खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कारोबार में बरकत हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बरकत हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए, तो घर में बैठे हुए रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला तेरे घरों में बरकत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी बरेली शरीफ।
वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरी तकदीर को बदल देगा, अल्लाह तेरी किस्मत को बदल देगा। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब इनकी चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है, फिर पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए, फिर पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए हैं। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, तो ऐसी शिद्दत की गर्मी के आलम में आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे सुकून मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे राहत मिल जाती है। और पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ कर देखना, पत्ते ऊपर से गर्म होते हैं, पत्ते ऊपर से तप रहे होते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे या माँ बाप के साये की नाकदरी न कर, ऐसे या माँ बाप के साये की नाकदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नाराए तकबीर, नाराए बाप रिसालत। औलाद को भूखा नहीं सोने देता। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला ये एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला ये एक बाप ही तो है, ये बसें चलाने वाला ये एक बाप ही तो है। जिस दिन इसका साया सर से उठ गया, उस दिन तुम चराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। जैसे जैसे दुनिया में दूसरा काबा नहीं है, जैसे दुनिया में दूसरा गुंबद खजरा नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप भी नहीं है। अल्लाह ने जो तुम्हारी औलाद की मोहब्बत माँ बाप के दिल में रखी है, वो मोहब्बत किसी और के दिल में नहीं है। आज हर एक की मोहब्बत में आपको मतलब मिलेगा, हर एक की मोहब्बत में आपको लालच मिलेगा, लेकिन बगैर मतलब और बगैर लालच के कोई मोहब्बत करता है तो वो हमारे माँ बाप हैं। माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को परेशान करने वालों, इतना याद रखना, अगर माँ बाप ने बद्दुआ दे दी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और माँ बाप ने दुआ दे दी तो जिंदगी सवर जाएगी। आज जो हम दुआएं कराते हुए फिर रहे हैं, कोई पीर आ गया उसके पास गए, हजरत दुआ कर दो कारोबार में बरकत नहीं होती। मैं आया, मुझसे कहा हजरत बरेली शरीफ से आए हो, दुआ कर दो कारोबार में बरकत हो जाए। आलिम साहब से दुआ करा रहे हैं, आलिम साहब दुआ कर दो, इमाम साहब दुआ कर दो, हाफिज साहब दुआ कर दो। हम दुआ कराते फिर रहे हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं, हम दुआ कराते फिर रहे हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। अरे जो दुआ के बारे में नबी करीम फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती है। अगर परेशान हो तो माँ बाप के पास में जाओ, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। अल्लाह कारोबार में भी बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह रोजी में भी बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह जिंदगी में सुकून अता फरमाएगा। इमाम गजाली फरमाते हैं, इमाम गजाली मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी इसको लिखा है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाए। पहली मोहब्बत है जो बदला मांगती है माँ बाप की। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजरे बुढ़ापे में तो अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करना, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करना। जिसने माँ बाप को परेशान किया अल्लाह उसके ना फर्ज कबूल फरमाता है, जिसने माँ बाप को सताया अल्लाह उसके ना नफल कबूल फरमाता है। कितने लोगों को विलायत माँ की दुआ से मिल गई। माँ की दुआ
हजरत मूसा पैगंबर ने एक बार पूछा था, मौला जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? फरमाया फला मोहल्ले का कस्साब तुम्हारे साथ में जन्नत में जाएगा। दिल में शौक हुआ, लाओ देखें कौन खुश नसीब है जो पैगंबर के साथ जन्नत में जाएगा। आए तलाश करते हुए, उसकी दुकान पर बैठे, वो गोश्त फरोख्त कर रहा था, बड़ा उल्टा सीधा भी बोल रहा था। आप बैठे रहे, आपने देखा, उसने कहा आप मेरे मेहमान हैं, अब मेरे घर चलिए। आए मूसा पैगंबर उसके घर पर, उसने खुद खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद में कहता है आप बैठे, आप मेरे मेहमान हैं, पहले मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, अपने मुंह में लुकमा डाला, बारीक किया, फिर अपनी माँ के मुंह में लुकमा डाला, फिर पानी पिलाया, शिकम सैर कर दिया माँ को। माँ लेट गई आराम से। कहा अब आइए, अब हम और आप खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए जैसे ही बैठे, खाना खा के मूसा पैगंबर आराम के लिए लेटे। सोच रहे हैं इसने अभी तो कोई ऐसा काम किया नहीं है जिसकी वजह से ये पैगंबर के साथ जन्नत में जाएगा। रात में रोने की आवाज सुनी, किसी की सिसकियों की आवाज। आपने उठ के देखा, वही बूढ़ी माँ सजदे में सर रख के कह रही थी, मौला मेरा बेटा गुनाहगार है, मौला मेरा बेटा सियाकार है, मौला मेरा बेटा खताकार है, मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, मौला मेरे बेटे के गुनाहों को माफ फरमा दे और मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पैगंबर का साथी बना दे, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा पैगंबर का साथी बना दे। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा माई उठ जा, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, मैं मूसा हूँ और ये जन्नत में मेरा साथी बन के जाएगा। ये माँ की दुआ है। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम आपने सुना है? बायजीद बुस्तामी की वालिदा उनको मदरसा छोड़ करके आई और कहा जब तक ये आलिम ना बन जाए तब तक मेरे बेटे को छुट्टी मत देना। ये माँ थी, पहले की माएँ थी जो अपने बच्चों को मदरसा भेजती थी। वो जानती थी तहजीब मिलेगी तो मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अखलाक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, जिंदगी जीने का सलीका मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। वो जानती थी कि वो जिंदगी जीने का सलीका मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। हजरत बायजीद बुस्तामी को मदरसे में छोड़ा। एक दिन रो रहे थे, उस्ताद को तरस आ गया। कहा बेटा जाओ, माँ का दीदार करना चाहते हो? कहा हाँ। जैसे ही दरवाजे पर आए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? कहा माँ आपका बेटा बायजीद। कहा आलिम बन गए? कहा माँ आलिम तो नहीं बना हूँ। कहा पहले आलिम बनो फिर माँ का दीदार करने आना। गए रोते हुए, आंसू पोंछते हुए, आलिम बन गए, अपने वक्त के फाजिल बन गए, तब अपनी माँ का दीदार करने के लिए आए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, एक दिन कुरान की आयत करीमा पढ़ रहे थे कि शुक्र अदा करो अल्लाह का और शुक्र अदा करो अपने माँ बाप का। अल्लाह अकबर। दिल में ख्याल आया कि ए मेरी माँ तू अपने हक माफ कर दे, मैं अल्लाह के हुकूक की अदायगी में लगना चाहता हूँ। विलायत की 28 मंजिलें हैं, उन मंजिलों में एक मंजिल का नाम मकामे हुजूरी है। जब इस मंजिल पे बंदा पहुंचता है तो उसे हर जगह रब का जलवा नजर आता है। ये मकाम सरकार गौसे आजम को हासिल है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं माँ मैं मकामे हुजूरी हासिल करना चाहता हूँ। चले गए जंगलों में, जंगलों में जाकर के अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जंगल बदलते रहते थे, आप बदलते बदलते जंगल एक दिन अपनी बस्ती बुस्ताम में आ गए। अलग अलग रिवायतें मिली, किसी में है 10 साल, किसी में 20 साल, किसी में 30 साल। आप जंगल बदलते बदलते जब अपनी बस्ती में पहुंचे तब कहा अरे बायजीद ये तो अपनी बस्ती में आ गए, चलो अपनी माँ का दीदार कर लेते हैं। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, दिल ने कहा माँ आराम कर रही होगी, अगर आवाज दोगे माँ के आराम में खलल पड़ जाएगी। वहीं दरवाजे पर बैठ गए कि माँ जब तहज्जुद पढ़ने उठेंगी तब मैं दरवाजा खटखटाऊंगा। जब रात में पानी छलकने की आवाज आई, बायजीद बुस्तामी समझ गए कि माँ तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ गई है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब बायजीद बुस्तामी ने दरवाजा खटखटाया, आप सोच रहे थे कि कितने साल के बाद में मैं आया हूँ, मेरी माँ मुझे पहचानेगी या नहीं पहचानेगी। लेकिन याद रखना, औलाद कितने भी दिनों के बाद में घर पे क्यों ना आए, माँ उसको, अपने बेटे को, अपने उसके कदमों की आहट से पहचान लेती है। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से आवाज आती है ऐ मेरे बेटे बायजीद तू आ गया। ऐ मेरे
मेरे लाल तू आ गया। आपने जैसे ही दरवाजा खोला, भाई अजीज बुस्तामी को माँ ने सीने से लगा लिया। मेरे बेटे कितनी दूर चला गया था अपनी माँ से, मेरे लाल क्या तुझको अपनी माँ की याद नहीं आई? भाई अजीज बुस्तामी की आंखों में आंसू थे। आपकी माँ ने फिर पूछा, मेरे लाल क्या जिस मकाम को तू हासिल करना चाहता था, क्या वो मकाम मेरे बेटे तुझे मिल गया, वो मंजिल तुझको मिल गई? तब रोते हुए कहा भाई अजीज बुस्तामी ने, ए मेरी माँ, मैं जिस मकाम को हासिल करना चाहता था वो मकाम मुझे हासिल नहीं हुआ। माँ की आंखें भीग गई। माँ ने मुसल्ला बिछाया। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है। और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है, जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। मुसल्ला बिछा के नारे रिसालत अज़मते वालिदैन, मुसल्ला बिछा के भाई अजीज बुस्तामी की वालिदा ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनतें कर रहा है। मेरा बेटा जिस मकाम को पाना चाहता है, मेरा बेटा जिस मंजिल पे पहुंचना चाहता है, मेरे बेटे को वो मंजिल दे क्यों नहीं देता? भाई अजीज बुस्तामी का बयान है कि भाई अजीज बुस्तामी कहते हैं, अभी माँ के हाथ चेहरे पर आए भी नहीं थे कि मेरे सामने से पर्दे उठ गए और सारे हिजाबात उठ गए। जिस मकाम को मैं 30 साल में हासिल ना कर सका, वो मकाम अल्लाह ने माँ की एक दुआ के वसीले से अता फरमाया। जिंदाबाद सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये माँ है, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। जब माँ हाथ उठा के दुआ करती है अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि कारोबार में बरकतें हो तो माँ बाप की दुआएं लिया कर। सुभान अल्लाह, किस्मत वाले हैं वो बेटे जिनके माँ बाप जिंदा हैं। बेशक बेशक। और जिसने माँ बाप को सताया, अल्लाह उसके ना हज कबूल करता है, ना उसकी नमाजें कबूल करता है, अल्लाह उसके ना सदकात और खैरात को कबूल फरमाता है। तुमने देखा नहीं, वाकयात सुने होंगे आपने, मेरे नौजवान भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। एक मोहम्मद इब्ने हारून नाम का है, हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, जब मैं हज करने गया तो तवाफ करते वक्त हाजियों का हुजूम नजर आया। मैंने रब की बारगाह में दुआ की, मौला इसमें वो चेहरे दिखा दे, दो चेहरे जिसका हज तूने कबूल कर लिया और जिसका हज तूने कबूल नहीं किया। पहले वो चेहरा दिखाया गया जिसका हज कबूल हो गया, दूसरा वो चेहरा दिखाया गया जिसका हज कबूल नहीं हुआ। दोनों हज करने आए हुए थे। जिसका कबूल नहीं हुआ वो बल्ख का रहने वाला मोहम्मद इब्ने हारून था। कहते हैं बल्खियों के खेमे लगे थे, मैं चला गया पूछने के लिए मोहम्मद इब्ने हारून कौन है। जैसे ही पहुंचा, कहते हैं लोग हैरत से मुझे देखने लगे, इतने बड़े परहेजगार के बारे में तुम कैसे जानते हो? इतना नेक आदमी है वो, तो दिन को रोजा रखता है, रात भर अल्लाह की इबादत करता है। हैरत की इंतहा ना रही कि जिसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया वो इतना नेक है, इतना परहेजगार है। कहा मिलेगा कहाँ? कहा कहीं पहाड़ियों में देखो, वो अल्लाह की इबादत कर रहा होगा। ढूंढते हुए आप पहुंचे तो देखा कि एक शख्स है पहाड़ियों के बीच में मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत कर रहा है और फिर दुआ करता है, मौला मेरे गुनाह माफ कर दे, मौला मेरी खताएं माफ कर दे, मौला मुझको माफ कर दे। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने पीछे से सलाम किया, उसने नाम लेके जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार। अब और हैरत बढ़ गई कि पहली बार मैं इससे मिला हूं और ये मेरा नाम भी जानता है, ये मेरा नाम भी पहचानता है। आपसे बोला कि आप ये बताने आए हो कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया। अब और हैरत बढ़ गई, इसे ये भी पता है कि अल्लाह ने इसका हज कबूल नहीं किया। कहा हाँ। कहा कि ये आज की बात नहीं है, मैं 40 साल से पैदल हज करने के लिए आता हूं और हर साल अल्लाह ताला अपने किसी महबूब बंदे के जरिए खबर दे देता है कि उससे कह देना कि मैंने उसका हज कबूल नहीं किया। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कहा कि तेरी गलती क्या है, तेरी खता क्या है? उसने कहा कि ए मालिक इब्ने दीनार सुनो, मैं नेक था, परहेजगार था, लेकिन मेरी जो दोस्त थे ना, जो मेरी फ्रेंड लिस्ट थी ना, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था ना, वो परहेजगार नहीं थे, बल्कि वो अय्याश थे और शराबी थे।
मैं तो नेक था लेकिन मेरे दोस्त नेक नहीं थे, वो शराब पीते थे। एक दिन रमजान शरीफ का चांद निकल आया, मुझको पकड़ के जबरदस्ती शराब की दुकान की तरफ ले गए। आज हमारे नौजवान भी कहते हैं ना कि हम तो शराब नहीं पीते लेकिन शराबियों के साथ रहते हैं। खुद शराब नहीं पीते लेकिन शराबियों के साथ रहते हैं। इतना याद रखना, हदीसे पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी ने फरमाया 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। ईमान वाले हैं, ईमान पे खात्मा हुआ है तो जन्नत मिलेगी, लेकिन पहले अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे जहन्नम में, फिर उसके बाद किसी की सिफारिश से जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो 4 लोग कौन हैं? नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे नबी फरमाते हैं, वला मन्नान, और जो एहसान करके एहसान जताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ऐ नौजवानों, अब जुआ चाहे मैच में पैसे लगा के खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे जंगली रमी पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे पैसा जो है वो मैच में लगा करके खेलो, चाहे आईपीएल में पैसा लगा करके खेलो, चाहे T20 वर्ल्ड कप में पैसा लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं, जुआरी कयामत के दिन जब आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से सरकार गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से सरकार आला हजरत से मुसाफहा करना है, इन हाथों से सरकार गाजी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से वारिस पाक से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम इनसे मुसाफहा कर सके? आला हजरत इसी को फरमाते, उनको रहम आए तो आए वरना वो कली मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। अपनी मौत की तैयारी करो। मैंने जवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बुजुर्गों को दुनिया से जाते हुए देखा। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों, मौत कब और किस जगह और किस हाल में आ जाए। अगर फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो बताओ कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और गानों ईयरफोन ब्लूटूथ कान में लगा करके गाने सुनने वालों, अगर गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता आका की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता है, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने उम्मतियों के काम आते हैं, वहां नबी अपने आशिकों के काम आते हैं। इस हाल में दुनिया से मत जाना। अरे मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता, हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते। जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, माँ बाप को सताने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा, भाइयों का हक मारने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा। अरे जानी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, लोगों को सताने वाले की मौत पे कौन आंसू बहाएगा। हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता है। अरे कुछ जनाजे ऐसे भी होते हैं कि इधर जनाजे उठते हैं। अरे तुमने देखा नहीं, अभी 6 साल पहले बरेली शरीफ की सरजमीन पर एक जनाजा ऐसा उठा था कि करोड़ों लोग बरेली की सरजमीन पर थे, हर आंख में आंसू थे और हर आंख नम आंखों से आंसू बहा करके हर आदमी यही कह रहा था कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे रिसालत।
हर एक के लिए रोया नहीं जाता है। आशिक उसके लिए कौन रोएगा जो लोगों को सताता हो, उसके लिए कौन रोएगा जो इमामों को सताता हो, उसके लिए कौन रोएगा जो आलिमों को सताता हो, उसके लिए कौन रोएगा जो मदरसों में पार्टी बंदियां करता हो, उसके लिए कौन रोएगा जो इमामों के नाम पर खुराफात करता हो। अरे उसके लिए रोया नहीं जाता है, रोया आशिकों के लिए जाता है, रोया गुलामों के लिए जाता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब बरेली में ताजुश शरिया का जनाजा उठा, अपने तो अपने रहे, गैरों की भी आंखों में आंसू थे, हासिदीन भी रो करके कह रहे थे अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। मैंने अपने शेख से पूछा, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया, आप जब दुनिया से गए तो कोई जब दुनिया से जाता है, कोई हॉस्पिटल का चेहरा देखता है, कोई नर्स का चेहरा देख कर जाता है, कोई डॉक्टर का चेहरा देख के दुनिया से जाता है। आप जब दुनिया से गए तो क्या देख करके गए? अरे दुनियादार जाते हैं तो दुनियादारों का चेहरा देख कर जाते हैं। आशिके रसूल जाता है तो वो क्या देख के जाता है? आपने क्या देखा? तो जवाब मिलता है आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, आपकी खातिर बनाए तो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकों की शान होती है, ये गुलामों की शान होती है, ये नबी के चाहने वालों की शान होती है। एक पैगाम दे करके गए मेरे पीरो मुर्शिद। क्या पैगाम दिया ताजुश शरिया ने? यही पैगाम दिया था अपने गुलामों को कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है अपना नबी के लिए। और पैगाम देकर गए कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, नारे रिसालत। ये रोया नहीं जाता, हर एक के लिए आंसू नहीं बहाए जाते। गुलाम बन के जाओ, आशिके रसूल बन के जाओ, आशिके रसूल बन के जाओ, गुलाम मुस्तफा बन के जाओ। इस हाल में दुनिया से जाना कि जब इधर जनाजा उठे तो उधर मोहल्ले के लोग कह दे गद्दार नहीं, मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो इमाम साहब खड़े होकर कह देंगे लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों, मौत का कोई पता नहीं कब और किस हाल में और कहां पर मौत आ जाए। आज हम जिन कब्रों को भूल गए, कभी देखा करो, अपने वजूद पर गौर किया करो। कभी शाम को जब लेटने के लिए जाओ ना, तो एक बार मेरे कहने से, हजरत मैं एक पैगाम दे रहा हूं इनको, एक बार मेरे कहने से आप अपने कमरे में लेटना अकेले, लाइट बुझा देना, अंधेरा हो, तवज्जो दो मेरी तरफ भाई, इमामुद्दीन भाई तवज्जो, लाइट बुझा देना, अंधेरा हो, आंखें बंद करके एक तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूं। अल्लाह, अब मेरा वो कीमती लिबास जिसे मैं कई शोरूम घूम करके खरीद करके लाया, अल्लाह, वो उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके मेरे जिस्म से उतारा जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटाया जा रहा है, अब मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, आवाजें आ रही हैं सब तरफ से, कोई कह रहा है गुस्ल सर की तरफ, पानी सर की तरफ से डालो, कोई कह रहा है पैरों पे पानी डालो, कोई कह रहा है कि कानों में रुई लगाओ, कोई कह रहा है नाक में रुई लगाओ, कोई कह रहा है मुंह में रुई रख दो, अलग अलग से आवाजें आ रही हैं। तसव्वुर करना मुझे उठा करके कफन पहनाया जा रहा है, अब तसव्वुर करना कि कफन तैयार हो गया है, मेरा जनाजा तैयार हो गया, अब 4 लोग जो है मेरे जनाजे को लेकर के कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। अब तसव्वुर करना कि अब मुझे कब्रिस्तान ले जाया जा चुका है, अब मुझे छोटी सी कब्र के अंदर रख दिया गया है। अब तसव्वुर करना कि तख्ते लगा दिए गए हैं, मिट्टी डाल दी गई है,
कब्र को बंद कर दिया गया है। अब तसव्वुर करना कि अब मैं उस काली कोठरी में अकेला हूं। अब तसव्वुर करना कि मैं उस काली कोठरी में तन्हा हूं। अब मुझे अपने अमाल का हिसाब देना है। अब मुझे अपने अमाल का हिसाब देना है। अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए तो क्या कभी उसकी नमाज छूटेगी? नहीं। अगर ये तसव्वुर इसको आ जाए इंसान को तो क्या कभी शराब की दुकान की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर आ जाए तो क्या कभी जुआ खेलेगा? अगर ये तसव्वुर आ जाए तो क्या कभी जो है वो खुराफात की जगह पर बैठेगा? हरगिज नहीं बैठेगा। वजह क्या है कि हमारे दिल से मौत का तसव्वुर निकल गया। वजह क्या है? हमारे दिल से मौत का डर निकल गया। याद रखना प्यारे मुसलमानों, उस कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते। अरे तुम्हारी जिंदगी की हकीकत ये है कि उधर तुमको कब्रिस्तान में रखने के बाद में कब्र पे ऐलान कर दिया जाता है कि भाई सब लोग खाना खा के जाना, कोई बिना खाना खाए मत जाना। अरे मैंने यहाँ तक देखा, एक बार मस्जिद में इमामत की थी तो मेरे बड़े करीबी थे, उनका इंतकाल हुआ तो घर पर गया तो कफन के बारे में कोई नहीं कह रहा था। कोई कह रहा तू गोश्त लेकर आ, कोई कह रहा तू चावल लेकर आ, कोई कह रहा है तू भगोने लेकर के आ, इतने भगोने बनेंगे, इतने मेहमान आएंगे, उनको खाने का इंतजाम करना, जनाजा रखा हुआ है। ये हकीकत है। औलाद खाना खिलाने में लग जाती है। कुछ औलाद ऐसी होती हैं जो अपने वालिदैन के लिए बख्शिश का जरिया बन जाती है। वो कौन सी औलाद है? किस्मत वाले हैं बेटे जिन्होंने अपने वालिद के लिए ईसाले सवाब की महफिल को सजाया, अपने वालिदैन के लिए ईसाले सवाब की महफिल को सजाया। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि माँ बाप के हुकूक में एक हक ये भी है औलाद के ऊपर कि अगर उनका इंतकाल हो जाए तो औलाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ करती रहे। अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे औलाद। ये हक माँ बाप का उतरता नहीं है औलाद के ऊपर से, ये बाकी रहता है औलाद के ऊपर। औलाद के भी हक है माँ बाप के ऊपर और माँ बाप के भी हक हैं औलाद के ऊपर। औलाद के जो हक हैं उसके बारे में आला हजरत ने लिखा है इकरामे वालिदैन में किताब में कि माँ बाप के ऊपर औलाद का हक ये है कि जब औलाद पैदा हो तो माँ बाप को चाहिए कि वो उसका अच्छा सा नाम रखें। आज नाम भी अलग तरीके के रखे जाते हैं। एक साहब हमारे मिलने वाले, उनके यहाँ पर बेटी की पैदाइश हुई तो कहा हजरत नाम बता दें। तो हमने कहा कनीज फातिमा नाम रख लो, कनीज जैनब नाम रख लो। बोले मौलाना साहब आप तो पुराने नाम बता रहे हैं। क्या नाम रखा? जोया। ये नाम नया है। हदीस पाक में आता है सबसे बेहतर नाम अब्दुल्ला अब्दुर रहमान है। अगर लड़का है तो सबसे बेहतर नाम अब्दुल्ला अब्दुर रहमान है। पैदाइशी नाम बच्चे का मोहम्मद रखना चाहिए। आला हजरत ने लिखा है जब मोहम्मद नाम रखो तो उस बच्चे का अदब भी करो, उसको मारो मत। मोहम्मद अगर नाम रखो तो उसको मारना मत। मोहम्मद नाम रखो तो उस बच्चे की ताजीम भी करना। पैदाइशी नाम मोहम्मद होना चाहिए। उर्फ आप कुछ भी रख लीजिए, जैसे मैं हूं पैदाइशी नाम मोहम्मद, बुलाने के लिए फुरकान। मोहम्मद पैदाइशी नाम पुकारने के लिए आरिफ। मोहम्मद पैदाइशी नाम पुकारने के लिए नूर। ठीक है, तो पुकारने के लिए कुछ और नाम रख लीजिएगा, लेकिन पहले ये देख लीजिएगा कि नाम के माना कैसे। अपने आलिमों के पास आकर के माना मालूम कर लिया करो। नाम का असर जात पे पड़ता है और कोई अपनी औलाद के लिए पहले माँ बाप नाम बिगाड़ करके लेते हैं, फिर बाहर वाले नाम बिगाड़ करके लेते हैं। आला हजरत ने लिखा है कि अगर गलत नाम पड़ गया और लड़का बड़ा हो गया फिर वो नाम जो है वो छूटता नहीं है, हटता नहीं। अगर किसी को बचपन में गुड्डू कह दिया तो बड़ा हो जाए असली नाम तो किसी को याद ही नहीं है, सब गुड्डू ही कहते हैं उससे। तो अच्छा नाम लो, अच्छा नाम रखो बच्चे का। मेरे आका फरमाते हैं पैदाइश भी हुई है ना, बच्चे की विलादत हुई है, तो मैं औलाद के क्या हक है माँ बाप के ऊपर ये भी आपको बता दूं। अभी तो मैं माँ बाप के हक बता रहा था, अब औलाद के क्या हक है वो सुनिएगा।
जब बच्चा पैदा हो जाए तो दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहो। इससे बच्चा शैतान के शर से महफूज रहता है और उम्मु सिबियान की बीमारी से महफूज रहता है। उम्मु सिबियान से महफूज रहता है। कोई मीठी चीज खजूर है या छुआरा है, उसको थोड़ा सा अपने मुंह में रखो और उसके बाद में बच्चे के मुंह में रखना चाहिए। उससे जो है वो उसके अंदर हलावत पैदा होगी, अखलाक में मिठास पैदा होगी, आदत में मिठास पैदा होगी। तो बातें समझ रहे हैं ना? 7वें दिन उसका अकीका करो, 7वें दिन या 21वें दिन उसका अकीका करो। जब इमाम हसन पैदा हुए, इमाम हुसैन पैदा हुए, तो नबी ने 7वें दिन उनका अकीका फरमाया। उनके बाल मुंडवाए और बालों के बराबर चांदी को सदका किया। ये औलाद के क्या हक है माँ बाप के ऊपर, वो बता रहा हूं। आज हम और मामलात में अकीके से ज्यादा खर्च कर देते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे की ननिहाल से कपड़े आ रहे हैं। अब कपड़े आए, उसको पता नहीं यहाँ पर क्या बोलते होंगे, हमारी तरफ तो शायद छोचक वगैरह बोलते हैं उसको, हर तरफ अलग अलग नाम होते हैं। कपड़े आते हैं, घर में खाना तैयार होता है कि नहीं होता है? घर में खाना तैयार होता है नहीं होता है? मेहमान आते हैं, 15 आए, 20 आए, जितने भी आए, उनके लिए गोश्त तो लाना है ना, उनकी मेहमान नवाजी तो करना है ना। क्या अच्छा होता कि इस मौके पर हम एक बकरा ले आते। लड़का है तो 2 बकरे, लड़की है तो 1 बकरी। अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो 1 बकरे से भी अकीका हो जाएगा। ला इकराहा फी दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। आदमी सोचे कि जबरदस्ती कोई चीज थोप दी गई है, नहीं। अगर 1 का बजट है आपके पास तो 1 बकरा ला करके उसका अकीका कर दीजिएगा। अब वो अकीका ज़िबा हो जाए, वो क्या हो गया, वो बच्चे के लिए एक दुआ होती है कि ए अल्लाह, इस जानवर के बालों के बदले मेरे बच्चे के बालों को सलामत रख, इसके खून के सदके मेरे बच्चे के खून को सलामत रख, इसकी हड्डियों के सदके मेरे बच्चे की हड्डियों को सलामत रख। अब अकीका हो गया, उसका गोश्त नानी भी खा सकती है, नाना भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। अवाम में मशहूर है कि नाना नानी नहीं खा सकते, दादा दादी नहीं खा सकते, ये गलत है। उसका गोश्त कोई भी खा सकता है। अकीका हो गया, उसी गोश्त पर मेहमानों की मेहमान नवाजी कर दो। नबी की सुन्नत भी अदा हो गई और मेहमानों की मेहमान नवाजी भी। जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो उससे नमाज के लिए कहो, और जब 10 साल का हो जाए तो मार मार के नमाज पढ़वाओ। अब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता है तो बेटे को कहां से नमाज पढ़ने ले जाएगा? बाप ही को सूरज की लाइट सुबह को उठाती है 8-9 बजे, तो वो कहां से अपने बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए लेके जाएगा? माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को जब 10 साल का हो जाए तो उसको नमाज के लिए सख्ती के साथ में उसको नमाज पर आमादा करें। बचपन से आदत पड़ जाएगी ना बच्चे की, तो कभी जिंदगी में उसकी नमाज नहीं छूटेगी, कभी जिंदगी में उसका सजदा कज़ा नहीं होगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। नबी ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। अब जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म होने जा रही है मेरी, अब तकरीर इख्तिताम की तरफ है। नबी ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो। अब बताओ, क्या नबी की मोहब्बत गाने सुनाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें फिल्में दिखाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें कार्टून दिखाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें गेम खिलाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उनको पबजी खिलाने से पैदा होगी? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, जिसके दिल में नबी की अकीदत होती है, वो अपनी जान तो दे सकता है, नबी पे लाया हुआ ईमान नहीं दे सकता। वो नबी से सच्ची मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। तुमने देखा नहीं, नबी के सहाबा को देखिए, नबी के जानिसारों को देखिए। हजरत अम्मार इब्ने यासिर का नाम आपने सुना होगा। वो सहाबी रसूल है। जब कलमा पढ़ लिया, माँ ने कहा बेटा तू कलमा पढ़ना छोड़ दे, बाप ने कहा बेटा
तू कलमा पढ़ना छोड़ दे। हजरत अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं मैं कभी नबी का कलमा नहीं छोड़ सकता। माँ ने कहा ऐसे नहीं मानेगा, ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मैं खाना पीना छोड़ दूंगी तब ये मेरी मोहब्बत में नबी का कलमा पढ़ना छोड़ देगा। माँ ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और खाना पीना सब बंद कर दिया। तब हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने कहा ऐ मेरी माँ, तेरी मोहब्बत अपनी जगह है, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत अपनी जगह है। ऐ मेरी माँ, मैं तेरी मोहब्बत तो छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने नबी की मोहब्बत नहीं छोड़ सकता, मैं अपने नबी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। हजरत अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं ऐ मेरी माँ, तू पूरी जिंदगी मत खा तब भी मैं नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, मैं नबी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। माँ ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा, उनको घर से निकाल दिया जाता है। यही हजरत अम्मार इब्ने यासिर है। कुफ्फारे मक्का ने जलती हुई आग के अंदर हजरत अम्मार इब्ने यासिर को डाल दिया। आग के शोले दहक रहे थे। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को आग के अंदर डाला जा रहा है। नबी गुजर के जा रहे थे। हजरत अम्मार आवाज लगाते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। मदीने वाले मुस्तफा ने अपने आशिक को देखा, दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठ गए। आका दुआ करते हैं या नारो कोनी बरदो व सलामन अला अम्मार कमा कुंती अला इब्राहिम। ऐ मेरी आग, ऐ आग, तू इब्राहिम पर वैसी ही ठंडी और सलामती वाली बन जा जैसी हजरत इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। आप आग के अंदर चले गए, आग ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हजरत अम्मार इब्ने यासिर सलामत बाहर निकल आते हैं। कुफारे मक्का ने फिर लालच का मामला रखा, कहा हे अम्मार इब्ने यासिर, तुम जितनी दौलत कहोगे हम तुम्हारे कदमों में ला करके रख देंगे, तुम जिस कबीले की लड़की से कहोगे हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम जिस कबीले का सरदार बनना चाहते हो हम उस कबीले का सरदार तुमको बना देंगे। बस एक शर्त है, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर का जवाब सुनो और अपना ईमान ताजा करो। अम्मार इब्ने यासिर फरमाते हैं एक कुफारे मक्का सुनो, अगर सारी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों में रख दो तब भी मैं अपने नबी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता, अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एलिया। आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एलिया, रखती है कितना वकार अल्लाहु अकबर एलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उसे आग के शोलों पे लिटाया जाए तब भी वो नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ता, उसे नेज़ों से गोद दिया जाए तब भी नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ता, उसे सूली पे चढ़ा दिया जाए तब भी नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ता, अरे उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया जाए तब भी वो नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ता है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, नबी फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो। नबी की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? नबी पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने से नबी की मोहब्बत पैदा होती है, अच्छी आवाज में नाते नबी सुनने से नबी की मोहब्बत पैदा होती है, कुरान की तिलावत से नबी की मोहब्बत पैदा होती है, नमाज की पाबंदी से नबी की मोहब्बत पैदा होती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, दूसरी बात नबी फरमाते हैं वह हुब्बे अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे घर वालों की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। अब अहले बैत में कौन आता है? अहले बैत में अज़वाज मुतहरात भी हैं, अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। अब खतीब बगदादी की रिवायत सुनो, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से निजात दिलाती है। खतीब बगदादी की रिवायत है, आका फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमा खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह। नबी फरमाते हैं जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं आका क्या लिखा हुआ है? नबी फरमाते हैं लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नबी फरमाते हैं आगे लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व
व फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। अब बताओ मेरे प्यारे मुसलमानों, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? मैं कारी नूर मोहम्मद वाहिदी के मकान पर जाऊं, लिखा है वाहिदी मंजिल। मैं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कारी नूर मोहम्मद की इजाजत नहीं होगी। मैं अशहद बरकाती के मकान पर जाऊं, लिखा है बरकाती मंजिल। मैं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक अशहद भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं इमाम साहब के दरवाजे पर जाऊं, तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक इमाम साहब की इजाजत नहीं होगी। अरे मैं इमामुद्दीन भाई के मकान पर आऊं, तब तक घर में नहीं आ सकता जब तक इमामुद्दीन भाई की इजाजत नहीं होगी। अरे जमालुद्दीन भाई के मकान पर आऊं, तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक जमालुद्दीन भाई की इजाजत नहीं होगी। बताओ जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? नबी फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पर अली का नाम लिखा है, फातिमा का नाम लिखा है, इमाम हसन का नाम लिखा है, इमाम हुसैन का नाम लिखा है। ऐ गोकुला माफी के जिंदा दिल मुसलमानों, जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अहले बैत अतहार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक अहले बैत की इजाजत नहीं होगी तब तक कोई जन्नत में नहीं जा सकता। इसी को अल्लामा हसन कहते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नबी की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो, अहले बैत की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल। अब तीसरी बात, तकरीर खत्म। वक़िरातिल कुरान, सुभान अल्लाह, अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। सुभान अल्लाह, बहुत अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। आज हमारी सोचें बदल गई, ज़हनियतें बदल गई। हम अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेजते, हम अपने बच्चों को इमाम साहब के पास या आलिम साहब के पास नहीं भेजते। जैसे ही बच्चा चलने लगा, स्कूल अभी से करा दो। अब तो वो अव्वल में आने से पहले 3 साल जाने कौन कौन सा पीजी, एलकेजी, यूकेजी जाने क्या क्या चल रहा है। हमारे दौर में नहीं था, हम तो डायरेक्ट अव्वल में गए थे। अब चल रहा है, क्यों? ये भी एक साजिश है। बचपन ही से आप इस लाइन में ले आओ बच्चे को, जहन बदल जाएगा उसका। पहले मदरसा भेजते थे, मस्जिद भेजते थे पढ़ने के लिए, बच्चा कुरान शरीफ पढ़ने चला जाए, अल्लाह का नाम सीखे, रसूलुल्लाह का नाम सीखे। अब वो भी नहीं, लाओ डायरेक्ट एलकेजी यूकेजी में ला करके बच्चे का एडमिशन कराओ। आज मदरसे हमारे सूने हो गए, दर्सगाहें हमारी वीरान हो गई। इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई हैं उतरौला इलाके में, मैं देखता हूँ मदरसों की और पढ़ने वाले वही गिने चुने चंद बच्चे। बस्ती इतनी बड़ी है, सुबह को गाड़ी आती है स्कूल की लेने के लिए उन बच्चों को, लेकिन मदरसों का रुख हम नहीं कराते। वजह कि बच्चा अगर आलिम बन गया या हाफिज बन गया तो 2 काम करेगा, या तो मस्जिद का इमाम बनेगा या मदरसे में बैठ के पढ़ाएगा। कितनी तनख्वाह मिलेगी? 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000। इस वक्त जो महंगाई का दौर है ना, जिसमें इस दौर में आटा जो है आदमी को 50 रुपए के करीब मिल रहा है, चावल इतना महंगा हो गया, तेल इतना महंगा हो गया, लाइट का बिल है और पानी का भी अब तो बिल आने लगा है, बाज़ जगह टंकियां लग गई हैं, कितने खर्चे बढ़ गए। लेकिन कभी आपने इस बारे में सोचा कि आज खजांची साहब का या ट्रस्टी साहब का या सदर साहब का बच्चा पढ़ करके आए और आने के बाद में कहा जाए कि 10,000 रुपए हम देंगे, आप इसको हमारे मदरसे में पढ़ाने के लिए भेज दो, तो ट्रस्टी साहब कहते हैं कि मैंने इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाया है तो 10,000 में कम से कम 40-50 हजार की सैलरी होना चाहिए। ये अपने बच्चे के लिए सोचा जा रहा है। कभी दिल पे हाथ रख करके इमाम के बारे में सोचा? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं है? क्या उसके घर के अखराजात नहीं है?
क्या उनके बच्चों का दिल नहीं करता कि आज हम कोई अच्छी चीज खा लेते? क्या कभी हमारे आलिमों के बच्चों का दिल नहीं करता कि आज हमारे घर में कोई अच्छी चीज बन जाती? सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं, कभी दिल में ये हमारे ख्याल नहीं आया। अरे कतरा कतरा दरिया में शबद, थोड़ा थोड़ा दरिया हो जाता वाह है। वाह। हम नहीं कहते कि एक आदमी 20,000 की तनख्वाह दे दे, पूरी बस्ती मिलकर के तो दे सकती है। सुभान अल्लाह। अरे जहां 50 रुपए दे रहे हो वहां 100 रुपए महीना दे दो। जी सुभान अल्लाह। अरे जुमे का दिन आता है, अपने आलिम के पास जाते हो मुसाफहा करने के लिए, एक 100 रुपए का नोट अगर साइड से आप हाथ में रख करके अपने आलिम से मुसाफहा कर लोगे, उसका दिल खुश हो जाएगा, तुम्हें सच्चे दिल से दुआएं देगा। सुभान अल्लाह। कभी दिल में ये ख्याल आया कि इनके भी इतने ज्यादा खर्चे हैं, इनका भी इतना मामला है? कभी वो अपनी जुबान से ये नहीं कहते कि मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं। वाह वाह। उनका ये ईमान है, ये अकीदा है कि मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का बहमो गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफी है। अरे इनका ईमान व अकीदा ये है कि वो राज़िक है, कि ज़ाकिरों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है मिलेगा उतना ही। लेकिन क्या अच्छा हो कि हम अपने इमामों का ख्याल रखें, क्या अच्छा हो हम अपने आलिमों का ख्याल रखें। आज जो हमारी कौम अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेजती है, उसकी वजह यही है कि हम इमामों के पीछे खुराफात करते हैं, अपने आलिमों की गलियों में तौहीन करते फिरते हैं, अपने हाफिजों की तौहीन करते हैं। वही बातें जहन में आदमी के बैठ जाती है। अरे हाफिज की तौहीन हो रही है, मेरा बच्चा हाफिज बन गया तो इसको भी ऐसे ही जिल्लत आमेज कलिमात का सामना करना पड़ेगा। नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, अपने आलिमों की इज्जत करो, अपने हाफिजों की इज्जत करो, अपने इलाके के उलमा की इज्जत करो, ये तुम्हारे काम आएंगे। कोई मामला होगा मैं बरेली शरीफ से तुमको बताने के लिए नहीं आऊंगा। अगर कोई जरूरत पेश आएगी मसाइल के मामले में तो ये तुम्हारे आलिम ही तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हारी बस्ती ही के उलमा तुम्हारे सामने आएंगे। इसलिए अपने उलमा की कद्र करो और अपने बच्चों को पहले दीनी तालीम सिखाओ, पहले अपने बच्चों को मदरसा भेजो, पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ। देखो नबी फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत डाल दो, और तीसरी बात नबी ने फरमाई व क़िराअतिल कुरान, अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। अब चलो ऊपर से देखते हुए आओ, सरकार गौसे आजम की वालिदा आपको मदरसा भेजती है, गरीब नवाज की वालिदा आपको मदरसा भेजती है, बायजीद बुस्तामी की वालिदा पहले कुरान पढ़ने के लिए भेजती है, साबिर पाक कलियरी की वालिदा पहले उनको कुरान पढ़वाती हैं। आओ वारिस पाक की वालिदा पहले उनको कुरान पढ़वाती हैं, गाजी पाक की वालिदा पहले उनको कुरान पढ़वाती हैं। सैयद इब्राहिम 12 हजारी ने गाजी पाक को कुरान करीम की तालीम दी है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जरा तारीख उठा करके तो देखो, सरकार गौसे आजम ने पहले कुरान पढ़ा है। पहले आपने कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की, 18 साल तक पढ़ते रहे। फिर उसके बाद में बगदाद पहुंचे और बगदाद पहुंचने के बाद दौरान तालिब इल्मी कितनी परेशानियां उठाई, कितनी दिक्कतों का सामना किया सरकार गौसे आजम ने। अगर वो तारीख का बाप तुम्हारी निगाहों के सामने रख दिया जाए, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। गौसे आजम ने इल्म हासिल करने में कितनी परेशानियां उठाई है। आज तो मदरसों में खाने भी अच्छे मिल रहे हैं, आज तो उम्दा खानों का इंतजाम है मदरसों में, आज तो रहन सहन का उम्दा इंतजाम है मदारिस में। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैंने दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा किया, मैंने दरख्तों की छाले खा करके गुजारा किया। एक दिन भूख ने मुझे बेचैन कर दिया, मैं कर्ख के खंडरात की तरफ गया, कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा के खा लूं ताकि दिल पेट को सुकून मिल जाए। कहते जब मैं कर्ख के खंडरात में पहुंचा तो वहां 40 फकीर और थे जो भूख भूख चिल्ला रहे थे। कहते मैं वापस आ गया मस्जिद में, अल्लाह की इबादत करने लगा। नमाज से फारिग हुआ, मुसाफिर एक मेरे बराबर में खाना खा रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया ये मुझे खाने में शरीक कर ले। उसने कहा आजा बेटा तू भी खाना खा ले। गौसे
आजम खाना खाने के लिए बैठे। उसने कहा कहाँ पढ़ते हो? फरमाया मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा मदरसा निजामिया में? कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बेटा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। खुद गौसे आजम से वो पूछ रहा है। कहा बेटा उसको जानते हो? कहा क्या काम है? कहा कि मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं बगदाद आ रहा था उनकी माँ ने थोड़ा सोना दे के मुझसे कहा कि मेरा बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, मेरा बेटा इल्म हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को बगदाद में ले जा करके दे देना। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम से वो मुसाफिर कहता है मैं कई दिन से उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, वो बच्चा मुझको नहीं मिला है, क्या तुम उसको जानते हो? फरमाया गौसे आजम ने जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो कस्बा जीलान का रहने वाला मैं ही तो हूँ। अल्लाह अकबर। उसने हाथ जोड़ के कहा बेटा मैंने तुम्हारे सोने से थोड़ा बेच करके ये खाना लाया हूँ। सरकार गौसे आजम का दिल है किसी और खाने की तरफ माइल नहीं होता है, अगर माइल होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है। सरकार गौसे आजम ने इल्म हासिल करने में परेशानियां उठाई, सरकार गौसे आजम ने इल्म हासिल करने में परेशानियों का सामना किया, फिर वो मकाम भी अल्लाह ने अता फरमाया। अब ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। वो मकाम मिला सरकार गौसे आजम को। पहले इल्म हासिल किया, पहले तालिबे इल्मी के दौर में फाके किए, परेशानी उठाई, फिर वो मकाम भी मिला गौसे आजम को कि एक दिन कसम खाई तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कई दिन के बाद में आपके पीरो मुर्शिद हजरत अबू सईद मखदूमी एक तबाक में खाना लेकर आए। अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। हाथ नहीं लगाया गौसे आजम ने खाने को, कानों में आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बेहक्की अलैका कुल व बेहक्की अलैका इशरिब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। सुभान अल्लाह। वो है सरकार गौसे आजम। पहले इल्म हासिल किया। सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। पता चला बहुत उम्दा। सरदारी इल्म से मिलती है, सच। बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाओ, फिर उसके बाद स्कूल में भेजो। चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ, चाहे मास्टर बनाओ, पहले अपने मजहब की बेसिक तालीम सिखाओ अपने बच्चों को। अगर कुरान नहीं पढ़ाया औलाद को, इमाम गजाली फरमाते हैं ये औलाद कयामत में बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में। मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं सिखाई जिसकी वजह से मैं जायज और नाजायज हलाल और हराम में फर्क नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज मैं जहन्नम में जा रहा हूं। मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को अपने साथ जहन्नम लेके जाऊंगा। दौलत औलाद के लिए जमा करके चले गए, प्रॉपर्टी औलाद के लिए छोड़ के चले गए, बिल्डिंग औलाद के लिए बना के चले गए। कुरान नहीं सिखाया औलाद को, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। काश इस औलाद को तुमने आलिम दीन बनाया होता, काश इस औलाद को तुमने हाफिज कुरान बनाया होता। हमने देखा है कि इधर माँ बाप का जनाजा रखा होता है, उधर औलाद बंटवारे की लड़ाई करती नजर आती है। लेकिन जिस किस्मत वाले हैं वो माँ बाप जिसकी औलाद आलिम या हाफिज होती है। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी बुढ़ापे में सुकून से गुजरे तो अपनी औलाद को या तो आलिम बना के जाना या हाफिज बना के जाना। क्यों? मैंने देखा है कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन गया तो माँ बाप डरते हैं कि बेटे से कैसे बात करूं, कहीं बेटा नाराज ना हो जाए। और अगर बेटा आलिम या हाफिज बन गया तो बेटा डरता है कि मैं अपने माँ बाप से कैसे बात करूं, कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए अपनी औलाद को दीनी तालीम सिखाना। अब आखिरी बात आखिरी कह के काफी बढ़ गई, अब ज्यादा नहीं, बहुत वक्त हो गया, तकरीबन 2 घंटे हो गए तकरीर करते हुए, है ना हजरत? वक्त बहुत हो गया।